नमस्कार, मैं आयुष कुमार इस प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत करता है। आज हमारा विषय है संसदीय समितियां। संसदीय समितियां संसदीय समितियां क्या होती हैं? देखिए, क्या होता है कि जो संसद है, इतनी भारी भरकम संस्थान है, उसको चलाने के लिए कुछ व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे मंत्री हो गए, कुछ सदस्य हो गए, कुछ ऐसे व्यक्ति हो गए, वहां का स्टाफ हो गया। इसको चलाने के लिए 3 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। अब मंत्री क्या होते हैं, लगातार अपने चुनाव में बिजी रहते हैं। स्टाफ जो सदस्य होते हैं, और स्टाफ जो होता है फाइल ढोने का काम करता है। तो अब संसद जो चल रहा है, तो संसद है, तो संसद को चलाने के लिए कुछ समितियों का यानी कमेटीज का गठन किया जाता है, प्रतिवर्ष किया जाता है। तो वो कमेटी कौन कौन सी है उसको समझ लेते हैं। देखिए, संसद का सदस्य कमेटी होती है, उसकी कुछ शर्तें होती है। उसके पहले अपने को शर्तें जानना पड़ेगा। ये क्वेश्चन हर बार पूछ रहा है, यूपीएससी में भी हर एग्जाम में पूछ रहा है, तो उसके पहले जानना पड़ेगा क्या क्या शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त ये होती है कि जो कमेटी होती है उसका गठन प्रतिवर्ष लोकसभा अध्यक्ष करता है या फिर राज्यसभा का सभापति करता है। पहला इसकी शर्त होती है, सभापति करता है। दूसरा क्या इसका कहता है कि जो लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा करता है, इसी के निर्देशानुसार कार्य होता है। थर्ड क्या कहता है कि लोकसभा रिपोर्ट प्रतिवर्ष, इसकी जो रिपोर्ट होती है प्रतिवर्ष कहाँ रखी जाती है? प्रतिवर्ष लोकसभा और राज्यसभा के सामने रखी जाती है इसकी रिपोर्ट। तो इसकी 3 शर्तें होती हैं। इसको हर बार एग्जाम में आता है, इसको देख सकते हैं। पहला क्या, लोकसभा और राज्यसभा का सभापति से करेगा, फिर इन्हीं के निर्देशानुसार ये कार्य करेंगे। थर्ड क्या, इसकी रिपोर्ट लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिवर्ष रखी जाएगी। फिर फोर्थ क्या है, इसका एक सचिवालय होगा जो इसका कार्य करेगा। अब इसका इसका वर्गीकरण है, उसको समझते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस? वर्गीकरण। अब देखिए, वर्गीकरण का मतलब क्या होता है। वर्गीकरण में इसमें 2 प्रकार की समितियां पाई जाती हैं। एक स्थायी समिति पाई जाती है और एक एडहॉक यानी अस्थायी समिति। अब ये क्या होता है, स्थायी समिति की प्रकृति स्थायी होती है, यानी ये समिति क्या होगी, स्थायी प्रकार की होगी। अस्थायी क्या होगी, वो क्या हो सकती है, वो प्रतिवर्ष गठित हो सकती है, या फिर इसको गठन करने के लिए कुछ भी जब जरूरत होगी तब इसको गठन कर लिया जाएगा, बाकी इसको नहीं गठन किया जाएगा, यानी जरूरत के अनुसार इसका गठन किया जाएगा। फिर देखिए, जो संसद होता है उसको क्या है, वो भाई पैसे देश का खा रहा होता है, तो देश का पैसा खा रहा है, जनता का पैसा खा रहा है, तो उसको कुछ ना कुछ काम मिलना चाहिए ना। तो काम मिलने के लिए क्या करते हैं, इसी समितियों में उसका गठन कर दिया जाता है कि तुम इस समिति में काम करो, तुम देश के लिए अच्छे नागरिक बन जाओगे और तुम्हारा देश नाम गाएगा। लेकिन करे या ना करे, उनका मैटर होता है। तो स्थायी समिति कितने प्रकार की होती है? वित्त समिति, जिसको फाइनेंशियल कमेटी बोलते हैं, वित्त समिति। सेकंड कौन सी होती है? सेकंड होती है विभागीय स्थायी समिति। थर्ड कौन सी होती है? परीक्षण एवं परीक्षण के लिए गठित समिति, इसको सीधा करिए। फोर्थ कौन सी होती है? सदन के दैनांग, मतलब सदन में जो भी कार्य चल रहा है उसको दिखाने के लिए, सदन में
दैनांगिक कार्य दिखाने के लिए। यानी अपनी जो स्थायी समिति होती है चार प्रकार की होती है। एक वित्त समिति होती है, दूसरी विभागीय स्थायी समिति होती है, तीसरी जो होती है परीक्षण करती रहती है, यानी जो परीक्षण करेगी और नियंत्रण करेगी और गठित होगी। तो चौथी होती सदन के जो भी रोज का काम होगा उसको करेगी। अब एक चीज आपको क्या ध्यान रखना है कि जो एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं कि लोक लेखा वित्त समिति का मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, फिर विभागीय स्थायी समिति का भी क्वेश्चन आता है, फिर परीक्षण के लिए और सदन के लिए दैनांगिक के लिए इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसको पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको क्या करना है, मैक्सिमम समिति वित्त समिति के बारे में पहले अध्ययन करते हैं। पहले अस्थायी समिति कर लेते हैं, उसके बाद देखिए अस्थायी समिति क्या होती है। एडहॉक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। एडहॉक मतलब होता है कि आप प्रतिवर्ष या प्रति महीने किसी भी व्यक्ति को आप गठन करोगे, गठन करने के बाद जो होगा किया जाएगा। जैसे टीचर्स के लिए एडहॉक के लिए आपने नाम सुना ही होगा। एडहॉक के लिए कैसे रखते हैं कि एक वर्ष के लिए क्या करते हैं कि रख लिया जाता है और फिर उसके बाद उनको बाहर कर दिया जाता है, फिर नए टीचर रखते हैं। नहीं, एडहॉक है वो। एडहॉक का मतलब यही होता है। अस्थाई है वो, ठीक है। तो अस्थाई मतलब यही होता है। तो अस्थाई के क्या क्या काम होते हैं, बहुत सारे काम हैं। जैसे 3 एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे रेल सभा हो गया, कोई मान लीजिए रेल दुर्घटना हो गई तब गठन कर दिया। अभी नया चुनाव जब होने वाला था कि भाई एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए, उसके लिए भी इसका गठन किया गया था। नहीं, जो अपने पूर्व राष्ट्रपति हैं जो मेरे कल जिले में आए हुए थे, वही रामनाथ कोविंद जी। तो अस्थायी समिति थी, उन्होंने घोषित कर दिया कि एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए, लेकिन कहाँ गए 56 इंच की छाती वाले, अभी तक कराए नहीं। अभी तक एक राष्ट्र एक चुनाव हुआ नहीं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हैं। ऐसा एक राष्ट्र एक चुनाव कभी नहीं हो सकता है। पहली बार कब हुआ था? पहली बार जब देश आजाद हुआ था, जब पहला चुनाव हुआ था, एक राष्ट्र एक चुनाव हुआ था। 1967 के बाद क्या होता है कि जब हर जगह आपातकाल लग जाता है, उस वजह से एक राष्ट्र एक चुनाव हटा दिया जाता है, सीधी सी बात। अब चलिए वित्त समितियां पढ़ते हैं, फिर इसके बाद आगे का अध्ययन देखेंगे। देखिए वित्त समिति में कौन कौन सी समिति है। वित्तीय समिति में लोक लेखा समिति फर्स्ट है, लोक लेखा समिति। यही तीनों समिति का आज अध्ययन कर लेंगे और अगले वाले वीडियो में कल। लोक लेखा समिति का सबसे पहले कब हुआ था? गठन 1919 के एक्ट में आ गया था। यानी जब भारत में अंग्रेज आ रहे थे, अंग्रेजों का शासन था तभी था। अंग्रेज लोग क्या कर रहे थे, जब पार्लियामेंट का गठन कर दिया, यानी जो संसद भवन बना दिया। संसद भवन बन के कब तैयार हुआ था? 1911 में तैयार हो गया था। आपको याद होगा कि रास बिहारी बोस ने 1911 में बम फेंक दिया था, इसी कारण कि जो कलकत्ता से राजधानी परिवर्तन ना हो, उसी समय इसको बना दिया गया था, स्टैब्लिश कर दिया गया था। लेकिन होता क्या था, 1919 के एक्ट में लोक लेखा समिति आती है और 1921 में इसका पहली बार गठन होता है। तो इसमें पहले कितने सदस्य होते हैं इसको जान लेते हैं। 15 लोकसभा के होते हैं और 7 होते हैं राज्यसभा के। 7 होते हैं राज्यसभा के। एग्जाम में कैसे घुमा के क्वेश्चन कर सकता है कि 7 राज्यसभा के हो सकते हैं, 15 लोकसभा के हो सकते हैं। ऐसे आपको घुमा के क्वेश्चन कर सकता है। क्वेश्चन से घबराना नहीं है, क्वेश्चन कैसे भी आएगा। यदि आप अच्छे से मन लगा के पढ़ाई किए होंगे तो बन जाएगा, वरना नहीं बनेगा। फिर क्या है, इसमें क्वेश्चन कई बार आ सकता है कि 7 राज्यसभा से और 15 लोकसभा से होते हैं। फिर दूसरा इसमें क्वेश्चन यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। लेकिन क्या है कि यूपीएससी में कैसा क्वेश्चन पूछता है कि लोक लेखा समिति में 22 या 30 सदस्य होते हैं, जो दे देगा अगली वाली समिति का। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर क्या होता है, इसका जो भी ये रिपोर्ट रखती है सीएजी को देती है। सीएजी क्या करेगी, राष्ट्रपति को देगी। राष्ट्रपति क्या करेगा, दोनों सदनों में रखवाएगा, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। लोकसभा दोनों सदनों में रखवाएगा।
दोनों सदनों में रखवाएगा और बोलेगा आप लोग साल भर क्या क्या काम किए। यदि अच्छा काम होगा तो अच्छा बताएगा, बुरा काम होगा बुरा बताएगा। लेकिन ऐसा कहाँ होता है? किस किस वित्तीय लोक लेखा समिति की रिपोर्ट आई और सरकार के खिलाफ हुई? ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि 15 सदस्य राज्यसभा से, लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। ये तो कभी ऐसा होगा ही नहीं कि इसकी सरकार की बुराई, कभी नहीं हो सकता है, अच्छा ही होगा। ठीक है, विपक्ष फिर सीएजी को देगी, सीएजी क्या करेगी, इसकी रिपोर्ट राज्यसभा में रखेगी और लोकसभा में, दोनों सदनों में रखेगी। इसके बाद क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब इसका काम क्या है इसको समझ लेते हैं। ये क्या करती है, सरकार का विनियोग लेखा जो भी होगा उसको क्या करेगी, वास्तविक खर्चा जो भी कितना भी खर्च होता है उसकी सूचना देती है ये। ठीक है, फिर क्या करती है कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण जो होता है, लेखा परीक्षण को, लेखा परीक्षण होगा यानी जितना भी इसका संसद के अंदर खर्च होगा उसको, इसको रिप्रेजेंट करती है। जितना तुमने बजट के माध्यम से पैसे निकाले और कहाँ कहाँ खर्च किए, कहाँ कहाँ तुमने इस कहाँ खर्च किए उसका हिसाब दो, तो ये हिसाब लेती है। ठीक है, फिर इसमें बस इतना ही है कि जितना भी खर्च होगा, जितना व्यापार होगा, बस इतना होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इसका, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं सार्वजनिक उद्यम समिति। थोड़ी सी इसका जान लेते हैं। सार्वजनिक उद्यम समिति ये क्या थी भाई? सार्वजनिक उद्यम समिति, इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर किया गया था। अब इसमें 15 सदस्य होते हैं, 10 सदस्य होते हैं लोकसभा से, और 10 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 5 सदस्य राज्यसभा से होते हैं, यानी 15 सदस्य होते हैं। अब क्वेश्चन यही बन सकता है कि जो 15 सदस्य हैं, इसमें लोक लेखा समिति में 15 सदस्य हैं और इसमें सार्वजनिक उद्यम समिति में 22 सदस्य। क्वेश्चन यही आ सकता है, क्वेश्चन तो कहीं से ही पूछा जा सकता है। ध्यान से आपको सिर्फ पढ़ाई करना है, बस हो गया। तो ये क्या क्या करती है, इसके काम क्या है, इसकी कमियां क्या है, इसका कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।